हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं हमारे सीआईबी के एबीएम पेपर का मॉड्यूल ए का यूनिट 4 का पार्ट 1 हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे हिग्स हैंसन सिंथेसिस आईएस एलएम कर्व मॉडल। फ्रेंड्स, हिग्स हैंसन सिंथेसिस आईएस एलएम कर्व मॉडल जो है वो सर जॉन रिचर्ड हिग्स एंड एल्विन हैंसन ने दिया था और इन्होंने जो है वो क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट और किन्स की जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट थी उसके बीच में इन्होंने रिलेशन दिखाया है। तो आइए देखते हैं आईएस कर्व फ्रॉम द क्लासिकल थ्योरी, एलएम कर्व फ्रॉम किन्स लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। Higgs and Hansen show that with the intersection of IS and LM curve both the interest and income are simultaneously determined। तो फ्रेंड्स, IS एंड LM कर्व के इंटरसेक्शन से हम लोग इंटरेस्ट और इनकम दोनों को डिटरमाइन कर सकते हैं। आइए देखते हैं डिराइवेशन ऑफ द IS कर्व क्या है। फ्रेंड, IS कर्व में है इनकम इंक्रीजेज, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल्स, द IS कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स। IS कर्व में क्या होता है, जब लेवल ऑफ इनकम इंक्रीज होती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो फॉल करता है और IS कर्व जो है वो डाउनवर्ड मूव करती है। ये कैसे मूव करेगी हम लोग आइए इस ग्राफ में देखते हैं। फ्रेंड्स, इस ग्राफ में जो है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट और सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट में रिलेशनशिप दिखाया गया है। तो हमारा जब रेट ऑफ इंटरेस्ट R5 है तो हमारा जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट जो है वो S1Y1 है, जो कि इंक्रीज ऑफ लेवल ऑफ इनकम में हमारा सेविंग और इन्वेस्टमेंट जो है वो S1Y1 से शिफ्ट होके S2Y2 पे शिफ्ट होता है। तो S2Y2 पे शिफ्ट होने के लिए हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है कम होता है। तो इसी तरह हम देखते हैं कि जैसे जैसे हमारा सेविंग इन्वेस्टमेंट में शिफ्ट होते जाता है वैसे वैसे हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी जो है वो भी कम होते जाता है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है IS कर्व रिलेट्स द रेट ऑफ इंटरेस्ट विद द लेवल ऑफ इनकम्स एट विच इंटेंडेड सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट आर इक्वल। IS कर्व में हम लोग इंटरेस्ट और लेवल ऑफ इनकम को देखते हैं जहाँ पे कि हमारा सेविंग और इन्वेस्टमेंट जो है वो इक्वल आता है। इंक्रीज इन इनकम द सेविंग कर्व शिफ्ट टू द राइट, इट्स इंटरसेक्शन विद द इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व विल लोअर द रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब हमारा लेवल ऑफ इनकम में इंक्रीज होता है तो सेविंग कर्व जो है वो राइट की ओर शिफ्ट होता है, जैसा कि हमने अभी ग्राफ में देखा था। एंड इट इंटरसेक्ट विद द इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व विल लोअर द रेट ऑफ इंटरेस्ट। और इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व की को इंटरसेक्ट करते हुए यह रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करता है। द लेवल ऑफ इनकम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट आर इन्वर्सली रिलेटेड, इसलिए लेवल ऑफ इनकम और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पे इन्वर्सली रिलेटेड होगा, क्योंकि जैसे जैसे हमारी लेवल ऑफ इनकम बढ़ रही है फ्रेंड्स हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कम हो रहा है। और इसी के ठीक अपोजिट अगर लेवल ऑफ इनकम हमारी बढ़ेगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो भी हमारा कम होगा। When investment demand is greatly elastic or highly sensitive to the rate of interest, the IS curve will be flat। जब इन्वेस्टमेंट डिमांड जो है वो ग्रेटली इलास्टिक और हाईली सेंसिटिव होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है IS कर्व जो है वो हमारा एकदम फ्लैट बनेगा। अभी फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट देखेंगे हमारा डेरिवेशन ऑफ LM कर्व फ्रॉम किन्स लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। फ्रेंड्स, ये इसमें एक कर्व ये डायग्राम हम लोग और देख लेंगे। इसमें जो ऊपर हमने ये देखा था जो डिफरेंट लेवल ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट लेवल पे हमारा जो ये कर्व ड्राई हो रहा है, क्योंकि Y1 पे हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ है, Y2 पे हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ है, Y3 पे हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होकर यहाँ आ रहा है। तो इसी को हमने ये जब एक साथ मिलाया तो ये हमारा जो IS कर्व बना, तो ये डाउनवर्ड मूवमेंट में है। इसी को यहाँ पे दिखाया गया अलग से करके। यहाँ पे भी देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया है और यहाँ पे हमारा लेवल ऑफ इनकम लिया है। Y1 लेवल ऑफ इनकम पे हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है R5 है और जब हमारा लेवल ऑफ इनकम बढ़ रहा है तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जा रहा है। तो इस तरह से ये जो हमारा कर्व डिराइव हुआ इसी को हम लोग इनकम सेविंग कर्व कहते हैं। अभी नेक्स्ट जो है वो हमारा किन्स का लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी है। फ्रेंड्स, आइए देखते हैं इसमें क्या है। लिक्विडिटी प्रेफरेंस और डिमांड फॉर मनी टू होल्ड डिपेंड अपॉन ट्रांजेक्शन मोटिव एंड स्पेकुलेटिव मोटिव। फ्रेंड्स, जो हमारा लिक्विडिटी प्रेफरेंस या डिमांड फॉर मनी जो है वो हमारे ट्रांजेक्शन मोटिव और स्पेकुलेटिव मोटिव पे डिपेंड करता है।
It is the money held for transaction motive which is a function of income. The greater the level of income, the greater the amount of money held for transaction motive, and therefore the higher the level of liquidity preference curve. फ्रेंड्स यहाँ पे ये बता रहा है कि जब है हमारा लेवल ऑफ इनकम जो है वो ज़्यादा बढ़ेगा तो हमारे पास ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए ज़्यादा मनी अवेलेबल होगा, therefore the higher the level of liquidity preference curve. तो इसीलिए हमारा जो liquidity preference curve बनेगा वो higher बनेगा. Thus we can draw a family of liquidity preference curve at various level of income. Now the intersection of these various liquidity preference curve corresponding to different income level with the supply curve of money fixed by the monetary authority would give us the LM curve and relates the rate of interest with the level of income as determined by money market equilibrium corresponding to different level of liquidity preference curve. The LM curve tell us what the various rate of interest will be given the quantity of money and the family of liquidity preference curve at different level of income, but the liquidity preference curves alone cannot tell us what exactly the rate of interest will be. फ्रेंड्स इसको हम लोग ग्राफ में देखेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आएगा, इसमें इतना थ्योरी देखने का जरूरत नहीं है. ये देखिए हमारा यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है. ये ग्राफ जो है अमाउंट ऑफ मनी यहाँ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें यहाँ दिया गया है, और हमारी जो सप्लाई है वो कांस्टेंट है. तो जब मनी सप्लाई कांस्टेंट है और उस हमारा डिमांड जो है वो y1 LP1 है, और ये जब यहाँ से शिफ्ट होके y2 LP2 हो रहा है फ्रेंड्स, तो हम देख रहे हैं कि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट पे लाने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज़ करना होगा, जैसा कि हमने हमारे पार्ट 1 में देखा था. तो इसी तरह जैसे जैसे हमारी जो है वो लेवल ऑफ इनकम जो है वो इंक्रीज़ करती जाएगी तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ता जाएगा. देखिए यहाँ पे इसको दिखाया है, ये हमारा लेवल ऑफ इनकम है और ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है. तो जैसे जैसे हमारा लेवल ऑफ इनकम बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है. y1 लेवल ऑफ इनकम पे हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट r1 है, y2 लेवल ऑफ इनकम पे हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट r2 होता है, y3 लेवल पे r3, और इसके इंटरसेक्शन को हम लोग LM कर्व कहते हैं. तो विद हायर इनकम डिमांड फॉर मनी इज़ हाई, हेंस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ हायर. तो हायर इनकम ऑफ लेवल पे डिमांड फॉर मनी जो है वो हाई होगी, इसीलिए हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हाई होगा. अब यह द स्लोप एंड पोजीशन ऑफ द LM कर्व. फिगर 4.7 बी शोन दैट द LM कर्व स्लोप अपवर्ड टू द राइट. यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग देख रहे हैं कि ये जो स्लोप है वो अपवर्ड टू द राइट जा रहा है. दिस इज बिकॉज विथ हायर लेवल ऑफ इनकम डिमांड फॉर मनी इज हायर एंड कंसिक्वेंटली दी मनी. तो ये क्या शो कर रहा है कि हायर डिमांड फॉर मनी होने से हमारा जो हायर इनकम होने से मनी का डिमांड भी जो है वो हायर होगा. अब यहाँ देखिए फैक्टर डिटरमाइंस द स्लोप ऑफ द LM कर्व. ये जो LM कर्व का हम लोग स्लोप डिटरमाइन करते हैं उसमें मेनली 2 फैक्टर हैं, जिसमें कि जो कि इनकम चेंज को इफेक्ट करता है. जिसमें कि फर्स्ट जो है पहला जो है रिस्पॉन्सिव ऑफ डिमांड फॉर मनी टू द चेंज इन इनकम. पहला जो है चेंज इन इनकम की वजह से डिमांड फॉर मनी में जो चेंजेस आते हैं उसको हम लोग देखते हैं. और दूसरा फ्रेंड देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, दूसरा क्या है, सेकेंड फैक्टर इज द इलास्टिसिटी और रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द डिमांड फॉर मनी टू द चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट. यहाँ क्या था, इनकम में चेंज होने की वजह से, देखिए यहाँ इनकम में चेंज होने की वजह से जो डिमांड फॉर मनी में चेंजेस आ रहे थे वो पहला फैक्टर होता है. और दूसरा फैक्टर जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज होने की वजह से डिमांड फॉर मनी में क्या चेंजेस आते हैं वो फैक्टर. तो दोनों हम लोग LM कर्व में दोनों को लेते हैं, इंटरेस्ट को भी लेते हैं और लेवल ऑफ इनकम को भी लेते हैं. देखिए यहाँ बोल रहा है कि एक्स्ट्रा डिमांड फॉर मनी वुड डिस्टर्ब द मनी मार्केट इक्विलिब्रियम. अब जब डिमांड ज़्यादा होगी तो मनी मार्केट में इक्विलिब्रियम जो है वो उसकी कंडीशन जो है वो डिसइक्विलिब्रियम की ओर जाएगा. इन ऑर्डर टू रीस्टोर द इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ इंटरेस्ट विल राइज टू द लेवल वेयर द गिवन मनी सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट. तो हमारा जो है जितनी हमारी सप्लाई है उस सप्लाई कर्व को
इंटरसेक्ट करने के लिए, ताकि मार्केट में जो है इक्विलिब्रियम की पोजीशन बनी रहे, हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाना पड़ता है, जैसा कि हमने अपने पहले उसमें देखा था। द न्यू लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व करस्पॉन्डिंग टू द हायर इनकम लेवल, और जो हमारा नया लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व जो है वो नेक्स्ट इनकम लेवल की ओर शिफ्ट कर जाएगा। तो उससे क्या होगा फ्रेंड्स, इट इज़ वर्थ नथिंग दैट इन द न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन विद द गिवन स्टॉक ऑफ मनी सप्लाई, मनी हेल्ड अंडर द ट्रांजैक्शन मोटिव विल इंक्रीज। तो उस टाइम क्या होगा, हमारा जब ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए मनी जो है वो ज़्यादा होल्ड करने लगेंगे, वेयर एज द मनी हेल्ड फॉर स्पेकुलेटिव मोटिव विल डिक्लाइन। हमने बताया था ना फ्रेंड्स कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है जब कम होने लगेगा तो लोग उसको बॉन्ड में इन्वेस्ट न करके वो कैश में रखना पसंद करेंगे, क्योंकि उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिल रहा है, और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो उसको बॉन्ड में वो इन्वेस्ट करेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कम हो रहा है तो लोग ट्रांजैक्शन मोटिव इंक्रीज हो रहा है, और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो स्पेकुलेटिव मोटिव इंक्रीज होगा। The greater the extent to which demand for money for transaction motive increase with the increase in income, the greater the decline in supply of money available for speculative motive। तो जब ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए हमारा डिमांड ऑफ मनी इंक्रीज होगा और हमारा इनकम जब इंक्रीज होगा तो ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए डिमांड फॉर मनी भी इंक्रीज होगा। तो इससे क्या होगा कि स्पेकुलेटिव मोटिव के लिए हमारी जो मनी सप्लाई है वो कम होगी। The second factor is the elasticity or responsiveness of the demand for money to the change in rate of interest। पहला हमारा चेंज इन इनकम था, दूसरा हमारा चेंज इन इंटरेस्ट है। मनी सप्लाई इंक्रीजेज इट विल लोअर द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर मनी सप्लाई जो है वो इंक्रीज करेगा तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कम होगा एट द गिवन लेवल ऑफ इनकम। दिस विल कॉज द LM कर्व टू शिफ्ट डाउन एंड टू राइट। तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कम होगा, मनी सप्लाई इंक्रीज होगा, तो हमारा जो LM कर्व है वो डाउन शिफ्ट होगा और राइट की ओर शिफ्ट होगा। ऑन दी अदर हैंड इफ मनी सप्लाई इज रिड्यूस्ड इट विल रेज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब मनी सप्लाई कम होगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगी एट द गिवन लेवल ऑफ इनकम, एंड LM कर्व टू शिफ्ट अबव एंड टू द लेफ्ट। और LM कर्व जो है वो ऊपर की ओर और लेफ्ट की ओर शिफ्ट करेगा। The other factor, change in liquidity preference, money demand shift upward lead to rise in the rate of interest। अब दूसरा फैक्टर क्या है फ्रेंड्स, दूसरा फैक्टर है हमारा चेंज इन लिक्विडिटी प्रेफरेंस, मतलब मनी डिमांड। एक हमने देखा था ना, एक शिफ्ट इन सप्लाई हमने देखा था और एक शिफ्ट इन डिमांड देखा था पार्ट 1 में, वो चीज़ यहीं पे बताई गई है। मैं देखिए आपको फिर से ग्राफ से समझा देती हूँ। देखिए ये हमारा शिफ्ट इन सप्लाई है, हमारी मनी सप्लाई जो है MS1 से MS2 हो जा रही है। तो इससे क्या हो रहा है, हमारा जो MS1 पे सप्लाई जो है यहाँ पे है तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, और जब हमारी मनी सप्लाई ज़्यादा हो जा रही है तो हमारा डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो रहा है। तो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ लाने के लिए हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करना होगा। उसी तरह से ये डिमांड शिफ्ट इन डिमांड है, हमारा मनी सप्लाई कांस्टेंट है। जब हमारा मनी डिमांड जो है LP1 कर्व से LP2 की ओर शिफ्ट कर रहा है तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाना पड़ रहा है। तो जब डिमांड में शिफ्ट होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, और जब सप्लाई में शिफ्ट होगा MS1 से तो ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा। अब फ्रेंड हमारा नेक्स्ट जो है इंटरसेक्शन ऑफ द IS एंड LM कर्व साइमल्टेनियस डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड इनकम। द IS कर्व एंड द LM कर्व रिलेट द टू वेरिएबल्स इनकम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। IS कर्व और LM कर्व में हमारा जो दो मेन वेरिएबल है, एक तो इनकम था और दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट था। इनकम एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइन टुगेदर एट द इक्विलिब्रियम। हमें इनकम और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसको हमेशा इक्विलिब्रियम पॉइंट पे रखना होगा।
डिटरमाइन टुगेदर एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू कर्व्स। तो हमारा जो इन दोनों कर्व्स का आई एस कर्व का एल एम कर्व का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ ग्राफ में दिया हुआ है, ये हमारा एल एम कर्व है, ये हमारा आई एस कर्व है, और इसका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है R3 के ऊपर और Y3 इनकम के ऊपर हमारा यहाँ पे जहाँ पे दोनों कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। Income and the rate of interest stand in relation to each other such that investment and saving are in equilibrium. Demand for money is in equilibrium with the supply of money. ये दोनों कर्व से हमारा फ्रेंड्स क्या डिराइव हो रहा है, इससे हमारा ये डिराइव हो रहा है कि जो आई एस कर्व था उससे तो हमारा इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स जो है वो हमारे इनकम के साथ इक्विलिब्रियम लेवल में है, और जो किन्स लिक्विड प्रेफरेंस थ्योरी से हमने निकाला था तो वहाँ क्या था कि डिमांड फॉर मनी इज इन इक्विलिब्रियम विद द सप्लाई ऑफ मनी, मतलब डिमांड और सप्लाई जो है उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो हमारा एल एम कर्व से डिराइव हुआ था। इट शुड बी नोटेड दैट एल एम कर्व्स हैज़ बीन ड्रॉन बाय टेकिंग द सप्लाई ऑफ मनी एज फिक्स्ड, जहाँ पे कि एल एम कर्व जो है हम लोग जब भी लेते हैं तो हमारा जो सप्लाई ऑफ मनी होता है वो कॉन्स्टेंट होता है। Thus, a determined theory of interest is based on the investment demand function, the saving function, the liquidity preference function and the quantity of money. तो इसी तरह से हमारा जो थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट जो है उससे क्या क्या हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट डिमांड फंक्शन, मतलब हमारा जो इनकम लेवल है उसके ऊपर हमें कितना इन्वेस्टमेंट करना है, हमें कितना सेविंग करना है। द लिक्विडिटी प्रेफरेंस फंक्शन, मतलब हमारी कितनी, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो हमारी डिमांड कितनी है, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो हमें कितना वहाँ पे इन्वेस्ट करना है। द क्वांटिटी ऑफ मनी, जो हमने सबसे पहला ग्राफ देखा था फ्रेंड्स क्वांटिटी ऑफ मनी का, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगी तो क्वांटिटी ऑफ मनी कम बढ़ जाएगी, और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगी तो क्वांटिटी ऑफ मनी कम हो जाएगी। We see therefore that according to Hicks and Hansen both monetary and रियल फैक्टर नेमली प्रोडक्टिविटी थ्रिफ्ट, मतलब हिक्स एंड हेंसन में हमने देखा कि दोनों मॉनेटरी फैक्टर और रियल फैक्टर, तो रियल फैक्टर में हमारा क्या क्या था, प्रोडक्टिविटी थी, थ्रिफ्ट थी, और मनी फैक्टर में क्या था, हमारा डिमांड फॉर मनी था, सप्लाई फॉर मनी था। प्ले अ पार्ट इन डिटरमाइनिंग ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो किसी भी मनी का रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमारा जो इन्वेस्टमेंट है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइन करने में ये दोनों ही फैक्टर काम आते हैं, रियल फैक्टर भी काम आते हैं, मनी फैक्टर भी काम आते हैं। एनी चेंजेस इन दिस फैक्टर्स विल कॉज शिफ्ट इन आई एस और एल एम कर्व एंड विल देयरफॉर चेंज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इनकम। अगर इसके किसी भी फैक्टर में कोई भी चेंज आता है तो वो आई एस और एल एम कर्व को इफेक्ट करेगा और वो लोग उसके अकॉर्डिंगली शिफ्ट होंगे। क्यों शिफ्ट होंगे, क्योंकि उनको हमेशा इक्विलिब्रियम लेवल में रहना है, तभी हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम को इक्विलिब्रियम लेवल में ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा ये यूनिट 4 यहीं समाप्त हो रहा है, और नेक्स्ट चैप्टर हम लोग यूनिट 5 देखेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। तब तक कीप वॉचिंग एंड थैंक यू।